आप देख रहे हैं एवीजी न्यूज, नए भारत की तस्वीर। नमस्कार दोस्तों, एबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हम सिस्का अचीवमेंट अवार्ड में बात कर रहे हैं और हमारे साथ आज मौजूद है अमित शर्मा जी, जो कि कॉमनवेल्थ गेम में कोच रह चुके हैं नेटबॉल के। तो उनसे आज हम बात करेंगे कि उन्हें यहाँ आके कैसा लगा। मैं बताना चाहूँगा ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, जिसमें छोटे बच्चों को बहुत अच्छा मोटिवेशन मिल रहा है और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो स्पोर्ट्स और डांस दोनों को कोलैबोरेट कर और स्पोर्ट्स को डांस के साथ मिक्स कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, जो डांस था आज तक उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। लेकिन अगर देखा जाए तो कोई भी खेल या कोई भी प्रोग्राम की जब शुरुआत होती है तो वो एक डांस या एक कल्चरल आइटम की शुरुआत होती है। तो इसको जो जोड़ना है ये बहुत अच्छी शुरुआत है और हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे आगे तक जाएं, चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे ओलंपिक गेम्स हो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जैसे कॉमनवेल्थ गेम के कोच रह चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो आज जिस तरीके से डांस का क्या प्लेटफॉर्म लगता है आपको कॉमनवेल्थ गेम? अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए, क्योंकि डांस आज से नहीं है, ये बहुत पुरानी संस्कृति है हमारे देश की। और अगर इसको प्लेटफॉर्म मिलता है तो हम कहते हैं कि जहां हम ओलंपिक मेडल में बहुत पीछे रह जाते हैं, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हमारे बच्चों को मिलता है तो शायद ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड कप हम लोग अच्छा कर पाएंगे, अच्छे मेडल्स हमारे पास होंगे इस इवेंट के अंदर। आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि कॉमनवेल्थ में हम काफी अच्छा करते हैं, लेकिन ओलंपिक में हम थोड़ा वीक रह जाते हैं, जैसे देखा होगा हमारा प्रदर्शन थोड़ा कम हो जाता है। तो किस तरीके से ऐसे खेलों को ओलंपिक में प्रदर्शन करवाना चाहिए जिसमें भारत आगे है? देखिए, कॉमनवेल्थ की और ओलंपिक की तुलना हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉमनवेल्थ खेलने वाली कुछ ही कंट्रीज हैं, लेकिन ओलंपिक हर कंट्री खेल रही है। जो कंपटीशन लेवल है ओलंपिक में मच हायर है कॉमनवेल्थ गेम से। और रही बात गेम की, देखिए गेम का ऐसा है, जो जब तक कोई भी खेल हमारे खून में नहीं आता है तब तक हम उसे मेडल की बात नहीं सोच सकते हैं। क्रिकेट, आज की डेट में अगर क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट ब्लड में आ गया, जो कहते हैं इंडियन ब्लड में क्रिकेट आ गया। हर बच्चा छोटी लेवल पे बैट उठाना चाहता है, तो उसका रिजल्ट हम आज देख रहे हैं। बीसीसीआई जो फेडरेशन है, एसोसिएशन है, बहुत अच्छे लेवल पे आ गई है। उसी का नतीजा है कि बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं, प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं और रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो जब तक ये हमारे दूसरे गेम्स हैं, चाहे स्पोर्ट्स डांस है, चाहे कोई और दूसरे गेम्स हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छा सपोर्ट, गवर्नमेंट का सपोर्ट जब तक नहीं मिलेगा तब तक अभी हम ओलंपिक में तो नहीं कह सकते हैं कि इतना अच्छा कर पाएंगे। बट ओवरऑल मैं कहता हूँ बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। कल्चरल एक्टिविटीज हैं, इससे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप कोचिंग देते हैं, तो कितनी डिफिकल्टीज आती है आपको कोचिंग देते समय प्लेयर्स को? नहीं, अगर डिफिकल्टीज एक्चुअली हमारी डिफिकल्टीज ये है कि जो क्रीमी लेयर जिसको हम कहते हैं, हमारे पास किस लेवल का बच्चा आता है और किस लेवल के बच्चे को हम इंटरनेशनल लेवल पे कम्पिटिट कराना चाहते हैं। जब हम कम्पिटिट करते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, तब हम देखते हैं कि हमारा जो एथलीट है, चाहे वो डाइट की वजह से हो, चाहे कल्चर की वजह से हो, चाहे फिजिक की वजह से हो, हम कहीं ना कहीं, या स्पोर्ट्स साइंस, सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है स्पोर्ट्स साइंस। हम स्पोर्ट्स साइंस में अभी भी कम से कम 10 से 15 साल बाकी कंट्रीज से पीछे हैं। अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की और यूएस की बात करूं तो हम लोग उनसे पीछे हैं। जो सपोर्ट, मैं ऑस्ट्रेलिया भी गया, 20-25 दिन में रहा एआईएस के अंदर। पूरा सर्वे करने के बाद समझ में आया कि जब तक हम अपना स्पोर्ट्स साइंस डेवलप नहीं करेंगे, हमारे रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। चाहे वो डाइट से रिलेटेड हो, चाहे एक्टिविटीज हो, चाहे हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो, चाहे हमारी मशीन्स और अदर जो भी हम पूरा सिस्टम यूज कर रहे हैं, जब तक उसको अपग्रेड नहीं करेंगे, रिजल्ट हमारे नहीं इंप्रूव होंगे। आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से गवर्नमेंट है, तो ये जो करंट गवर्नमेंट है कितना ध्यान दे रही है कोचेस में, कि कोचेस ताकि प्लेयर्स को अच्छा खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित कर सकें, तो गवर्नमेंट का कितना झुकाव है, कितना ध्यान दे रही है गवर्नमेंट? देखिए, गवर्नमेंट तो पहले भी काम करती रही, अभी भी काम कर रही है। बस काम करने के फर्क में थोड़ा सा किसी का कुछ ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। जो अभी गवर्नमेंट हमारी, अभी तो खैर इलेक्शन चल रहे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट जिसने पिछले 5 साल काम किया, उसमें कुछ जो अच्छा हुआ वो ये था कि उन्होंने स्पोर्ट्समैन को आगे किया।
चाहे वो हमारे गौतम गंभीर थे, चाहे हमारे चेतन चौहान जी हैं यूपी से खेल मंत्री, चाहे हमारे शूटर हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर, इन सबको वो एक प्लेटफॉर्म दिया है स्पोर्ट्स के लिए। तो मैं कहूँगा कि और सरकार जो भी काम करती रही उससे जो हमारी पिछली गवर्नमेंट है बीजेपी गवर्नमेंट, वो थोड़ा सा बेटर थी। और होप कि हम आगे 5 साल जो भी गवर्नमेंट आती है वो स्पोर्ट्स के लिए कुछ अच्छा करेगी। आपसे बात करके बहुत बहुत धन्यवाद, हमें बहुत अच्छा लगा। तो जिस तरीके से अमित जी ने बताया कि किस तरीके से खेल में धीरे धीरे भारत आगे बढ़ रहा है और किस तरीके से जो आज अचीवमेंट है सिस्का अचीवमेंट अवार्ड में बच्चों ने जिस तरीके से डांस कंपटीशन किया, तो आगे भी भारत इस डांस कंपटीशन में आगे खेलों में इंक्लूड हो सकता है। और सरकार के बारे में बताया कि सरकार बहुत काफ़ी अच्छा कर रही है और ध्यान दे रही है कि खेलों में। तो हम भी चाहते हैं कि पूरा भारत वो भी खेल में काफ़ी अच्छा रहे, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से अवार्ड लाता है उस तरीके से भी भारत आगे चल के अवार्ड लाए, मेडल्स लाए। तो इसी के साथ हम अमित जी को धन्यवाद कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एबीसी न्यूज़, नमस्कार। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.avznews.com पर जा सकते हैं। जुड़े रहिए एबीसी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।